व्हाट अ सुपर संडे दोस्तों। आरसीबी जीत गई तो कोहली खुश, सीएसके जीत गई तो थाला खुश और पैट कमिंस साइलेंट हो गया तो हम खुश। कल के दोनों ही मैचेस थोड़े बहुत वन साइडेड थे, लेकिन मजा दोनों में इक्वली आया और हमें फाइनली जाके विल जैक्स का असली पोटेंशियल देखने को मिला। यार देखो ना, बंदा फैंस की कितनी केयर करता है। मैच बोरिंग हो रहा था, वन साइडेड आरसीबी जीत रही थी, तो भाई ने सोचा थोड़ा मैच को एंटरटेनिंग बना देता हूँ। तो फिर क्या था, पेल दिया वर्ल्ड के बेस्ट स्पिनर को ऐसे ही। ऐसा लग रहा है कि किसी ने गरम गरम लोहा पिघलाकर में डाल दिया हो। कल 6:42 PM पे विराट कोहली ने विल जैक्स के साथ उसकी हाफ सेंचुरी को सेलिब्रेट किया था। दोनों बहुत खुश थे क्योंकि आरसीबी जीत रही थी। फिर 6:48 PM पे केवल 6 मिनट बाद विराट कोहली पाए गए विल जैक्स की सेंचुरी सेलिब्रेट करते हुए। वाह भाई विल जैक्स, ये क्या बैटिंग थी, क्या तूफान मचा के आया ये बंदा। सोचो भाई, 60 रन टू विन थे और विल जैक्स की सेंचुरी को 63 रन चाहिए। चेज तो आराम से हो ही जाती, लेकिन सेंचुरी तो इम्पॉसिबल लग रही थी यार, क्योंकि दो बैट्समैन होते हैं क्रीज पे। बट व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। पहली 50 लगाई इसने 31 बॉल्स में, नॉर्मल है। बट अगली 50 लगाई इसने 10 बॉल में, ये अब नॉर्मल है। वो भी मोहित शर्मा और राशिद खान को पेलते हुए। भाई समझ में नहीं आ रहा, जैसे जैसे वर्ल्ड कप पास आता जा रहा है, ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वाले इतना अच्छा कैसे खेलने लग गए हैं। मतलब हम कब देखेंगे किसी इंडियन प्लेयर को 50 रन 10 बॉलों में बनाते हुए या 40 बॉल सेंचुरी मारते हुए। हम नहीं देगा, भूल जाओ। जैसा ही हाल इनका मुंबई ने किया था एक बारी, वैसा ही हाल इन्होंने जीटी का करके रख दिया। 16 ओवर में 200 की चेज पूरी कर ली। और फनी चीज ये है कि विल जैक्स की इस नॉक पे विल जैक्स से ज्यादा हाइप तो विराट कोहली लग रहे थे। और हाँ भाई, विल जैक्स ने एक अनरियल परफॉर्मेंस खड़ी कर दी है आरसीबी के लिए, लेकिन विराट कोहली भी डिजर्व करता है थोड़ा क्रेडिट यहाँ पे। यही जैक्स जब 17 बॉल में 17 रन बना के बैठा हुआ था शुरू में, तब दूसरे एंड पे विराट कोहली था जो 200 के स्ट्राइक रेट से रन मार रहा था और पावर प्ले के बाद गेम को बनाए रख रहा था। पर हाँ, जब विराट कोहली आ जाता है तो लोग तो जलेंगे ही। लोग अब कहने लग गए कि भाई विल जैक्स ने 100 रन मार दिए 40 बॉलों में, तो विराट कोहली ने सिर्फ 70 ही क्यों मारे 40 बॉल में। पर तू थोड़ा सा बहन का। एकदम ऐसे ही लोगों की कल विराट कोहली ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में धोती खोल दी थी। कवि किंग कोहली ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बोला, विनिंग द गेम फॉर माय टीम मैटर्स, देयर इज अ रीजन यू डू इट फॉर 15 years बिकॉज यू हैव वन गेम्स फॉर योर टीम। इतना सारा याद नहीं रख सकता, इसलिए पढ़ के बोल रहा हूं। आई एम नॉट श्योर इफ यू हैव बीन इन दैट सिचुएशन योरसेल्फ टू सिट इन द बॉक्स एंड टॉक अबाउट द गेम। I don't think it's the same thing। ओह भाई, मतलब समझ रहे हो किसकी तरफ डायरेक्ट किया गया है? विराट की तरफ से। वही लोग हैं भाई जो ऐसे टाइम पे भी क्रिटिसाइज करते हैं जब बंदा टीम को मैचेस जिता भी रहा होता है। और वो मांजरेकर साहब कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे, जिन्होंने विराट कोहली को रखा ही नहीं था अपनी वर्ल्ड कप की टीम में। और मांजरेकर साहब, लो मूद दिया आपकी वर्ल्ड कप टीम में। और मुझे तो लग रहा है हर्षा भोगले ट्वीट करना ही छोड़ देंगे, हर दूसरे दिन बाद आके विराट कोहली उनको तोड़ के चले जाते हैं। जब से तू मिला ना, अपना तो आतंक ही खत्म हो गया है यार। मेरे हिसाब से इस इनिंग्स में काफी सारे जवाब मिल गए विराट कोहली की तरफ से। स्ट्राइक रेट 160 का था, मेरे हिसाब से काफी अच्छा मेंटेन था। बट मेन प्रॉब्लम ये है, अभी तक ये बंदा स्पिन को अच्छे से टैकल नहीं कर पा रहा था, स्वीप्स नहीं खेल रहा था। भाई आज तो क्या स्पिन खेला है, क्या स्वीप्स खेली है, वो भी जीटी के एलीट डुओ के अगेंस्ट नूर अहमद और राशिद खान। और भाई बंदा देखते ही देखते कैजुअली 500 रन पे पहुंच गए इस सीजन फिर से। अब तो यही लग रहा है कि विराट कोहली एज एन ओपनर इन द वर्ल्ड कप आई थिंक इज द बेस्ट चॉइस। और हाँ भाई, जो आरसीबी फैंस ये सोच रहे थे इस सीजन कैलकुलेटर के पैसे बच गए, जीत गए फिर से ये लोग एक मैच। अब तो भाई कैलकुलेटर और डिस्प्रिन दोनों में पैसे खर्च होंगे। मार डालो, क्यों भेजा था मुझे इस दुनिया में, परेशान करने के लिए। भाई अगर ये आज का मैच हार जाते तो भाई क्लियर हो जाता कि टीम बाहर हो गई और फैंस भी संतुष्टि से अपना आगे का सीजन निकालते और चिल होके देखते आईपीएल। एक ही दिन रोना था बस। पर अब सब फिर से उम्मीद लगाने लग जाएंगे और सोचने लग जाएंगे क्या पता यहाँ से आरसीबी प्लेऑफ्स निकाल ले, क्या पता यहाँ से टूर्नामेंट जीत जाए। उन सबसे बस यही कह सकता हूँ कि भैया कुत्ता पाल लो, बिल्ली पाल लो, लेकिन आरसीबी की एक दो विन्स देख के इतनी गलतफहमी मत पालो। पर ये तो है कि जब इनकी टीम टूर्नामेंट के ऑलमोस्ट बाहर होने वाली होती है, हार रही होती है, तभी इनके प्लेयर्स अचानक से एकदम टॉप फॉर्म में आ जाते हैं। नहीं, कल तुम जितना अच्छा खेले हो उससे आधा अच्छा भी अगर तुम परफॉर्म कर लेते पिछले एक दो और मैचेस में, तो अभी इतनी बुरी हालत नहीं होती ना, लास्ट पे नहीं बैठे होते। तुम बॉलिंग को ही देख लो भाई, 200 रन खाए इन्होंने, लेकिन फिर भी इनकी बॉलिंग इकोनॉमी इतनी खराब नहीं थी। यश दयाल, सिराज और स्वप्निल सिंह क्या बढ़िया बॉलिंग करके गए हैं। स्वप्निल सिंह में तो इनको इनका चहल मिल गया है, बस डिफरेंस ये है कि वो थोड़ा बहुत एक्चुअली में बैट कर लेता है। आरसीबी देख लो, एक और स्पिनर स्वप्निल सिंह तुम्हारे लिए काफी अच्छा खेल रहा है और अगले सीजन मेगा ऑक्शन भी है, याद से ड्रॉप कर देना इसको। नहीं, उसमें सोचना क्या है। जीटी पे आए तो भाई उनके लिए प्रॉब्लम्स काफी बढ़ती जा रही है। ये टीम अब वो डेंजरस टीम लग ही नहीं रही जो पिछले 2 सीजन से आईपीएल में डोमिनेट कर रही थी। तो मैं एक चीज बताता हूँ भाई, शुभमन गिल ने एक इंटरव्यू में बोला था, इफ आई डोंट गेट सिलेक्टेड फॉर द T20 वर्ल्ड कप टीम, आई विल चीयर फॉर इंडिया फ्रॉम होम। शुभमन भाई जैसा आप खेल रहे हो ना, आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। और नहीं मतलब किस बेसिस पे लेके जाएंगे शुभमन भाई आपको, बाकी लोग इतना अच्छा खेल रहे हैं। चलो मैं ही बता देता हूँ, आगे शुभमन भाई ने इसे इंटरव्यू में बोला कि अगर सिलेक्टर्स को मुझे सिलेक्ट करना होगा तो मैंने लास्ट ईयर 900 प्लस रन मारे थे आईपीएल में, उसके बेसिस पे हो जाऊंगा।
कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा, इसलिए रहने देते हैं। कोई बात नहीं, हम तो चूत। वैसे सारी न्यूज मैं टेलीग्राम पे डालता रहता हूँ, तो तुम डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ ऋतुराज बेचारे को देख लो भाई, कितना कंसिस्टेंटली रन मार रहा है और उसको पता है उसको तो किसी हालत में नहीं लेके जा रहे, फिर भी रन मार रहा है वो। अब तो मोहित शर्मा के भी दिन सही नहीं चल रहे, कोई भी आके कूद के चले जाता है। पिछले मैच में रिकॉर्ड टूट गया था, 4 ओवर में 73 रन खाए थे और इस बार 2 ही ओवर में 41, बाकी के 2 कंप्लीट कर लेते तो भाई 73 का भी टूट जाना था रिकॉर्ड। मोहित भाई लग रहा है आपका और हमारा यहीं तक था। अब नेक्स्ट ईयर ही मिलते हैं आपसे कमेंट्री में। लौट आओ शमी भाई, अब मजाक नहीं रहा ये। शाम का मैच तो बहुत ज्यादा ही वन साइडेड हो गया था। आरसीबी ने ऑलरेडी एसआरएच को एक्सपोज कर दिया है कि भैया ये लोग चेज नहीं कर सकते हैं और अब वही मजे बाकी टीमें भी उठा रही है। भाई सेकंड इनिंग्स में इतना ज्यादा ड्यू था, सीएसके के लिए बॉलिंग करना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी 213 जैसा टोटल इन दानवों की टीम के अगेंस्ट इन लोगों ने डिफेंड कर लिया। मतलब ये नेक्स्ट लेवल की चौकी हुई है एसआरएच से। इस बार 134 पे ऑल आउट हो गए। एकदम पुरानी हैदराबाद की याद दिला दी इन लोगों ने, प्री पैट कमिंस एरा वाली। मैच से पहले तो बहुत बातें हो रही होती है, 300 बना देंगे, सेंचुरी बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई 200 तो चेस कर लो पहले। लगातार 2 मैच में फेल हो गए 200 चेस करते करते। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत क्लोज आके हार रहे, जैसे मुंबई कल डीसी के अगेंस्ट हारी थी। यहाँ तो ये 70-80 रन से हार रहे, बहुत बड़ा लॉस है ये तो इनके लिए। भाई चेपॉक में थाला के आगे कोई बोल सकता है क्या? कर दिया ना साइलेंसर को साइलेंस। पिछली बार कोहली ने साइलेंस किया था तो एक रील डाल दी थी इंस्टाग्राम पे, जाके देख लेना और थोड़ी शेयर भी कर देना। तुषार देशपांडे कितना अनप्रेडिक्टेबल प्लेयर है यार, इसका फिक्स है, या तो एकदम डिंडा अकेडमी का हेड कोच बन जाएगा या एकदम प्राइम मेगराथ, नथिंग इन बिटवीन भाई। और कल दिन था तुषार देशपांडे मेगराथ का। भाई मैं कह रहा था पिछली वीडियो में कि ये विल जैक्स को विलोम जयकिशोर बना के लेके चलो, अरे नहीं चाहिए हमें, हमारे पास तुषार देशपांडे आ गया है जो हेड की विकेट ले सकता है। अब इंडियन बॉलर है अपना, वो भी पेसर। देखो अर्शदीप ने भी पहले ली थी हेड की विकेट और अब तुषार ने भी ले ली है। दोनों को डालो बस में, बैठाओ प्लेन में और लेके चलो। नहीं मुझे और कोई चाहिए ही नहीं, मुझे सिराज, शमी, संदीप ये सब कोई भी नहीं चाहिए, ये दोनों लेके चलो और देखो क्या करते हैं। फिर ज्यादा ज्यादा क्या ही हो गया यार, तुषार देशपांडे मार खाता है लेकिन फिर बचा भी तो लेता है। अब हैदराबाद ने अपनी टीम में इतने सारे साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स भरे हुए हैं तो चोकिंग के जीन्स तो आ ही जाएंगे ना। इंपॉर्टेंट मैच था तो हेनरिक क्लासन और एडन मार्करम दोनों ही चोक कर गए। क्या मतलब क्लासन और हेड भी अब तभी परफॉर्म करेंगे जब काव्या आलू के पराठे बना के देगी। हेड तो देखो अब 2 मैच में फेल हो गया है। मुझे पता है क्या लग रहा है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है भाई। ऑस्ट्रेलिया ऊपर से एकदम मैसेज आया है कि तू ज्यादा फॉर्म दिखा रहा है, इंडियंस ऑलरेडी समझ रहे हैं तेरे को आउट कैसे कर रहा है, तो तू अब थोड़ा शांत हो जा, आराम से खेल, दिखा कि तेरा फॉर्म चला गया, मिचेल स्टार्क की तरह परफॉर्म कर घटिया सा, फिर देखेंगे इनको वर्ल्ड कप में। मैं बता रहा हूं तुमको, यही सोच रहा है वो और ऐसे ही खेल रहा है वो। आज तो ऋतुराज ऑलमोस्ट सेंचुरी बनाने ही वाला था, बट ग्रेटर कॉज के लिए सैक्रिफाइस करना ही पड़ा बंदे को। भाई जब 98 पे आउट हुआ तो सीएसके की विन ऑलमोस्ट पक्की हो गई थी, क्योंकि इस बंदे ने 3 बार T20 में सेंचुरी मारी है और जब मारी है सीएसके मैच हारी है। तो इस बार सोचा 98 पे आउट हो जाता हूँ, मैच भी जीत जाएंगे, थोड़ा पॉइंट टेबल में ऊपर आ जाएंगे और लोग थाला की बैटिंग भी देख लेंगे। और थाला एज यूजुअल आए, 250 के स्ट्राइक रेट से रन मारे, 1 चौका मारा, 1 सिंगल लिया, बस हो गया काम यार, आ गए व्यूज, हमें थंबनेल टाइटल मिल गया, और क्या चाहिए। और सीएसके के फैंस के लिए भी सोने पे सुहागा हो गया, वो तो थाला को ही देखने आए थे, ये तो गलती से सीएसके जीत गई। दुबे एज यूजुअल कैजुअली एक मास्टर क्लास ड्रॉप कर गया इस इनिंग्स में। शिवम भाई आप जो इस सिक्सेस मारते हो ना, ये बहुत तकलीफ देते हैं, मुझको नहीं, वो एक हमारा है रेयर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर उसको। और ठीक है यार शिवम भाई, मुझे आपके सिक्सेस से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काव्या का दिल नहीं तोड़ना चाहिए था। पिछले मैच में ऑलरेडी आरसीबी ने दुख दे दिया था और इस बार इतना बुरा लगा बेचारी को कि फर्स्ट इनिंग्स के बाद ही चली गई। ये सुंदर कन्याओं के साथ मोटा भाई की स्क्रिप्ट हमेशा उल्टी चलती है। जब काव्या जीतती है तो प्रीति नहीं जीतती और प्रीति जीतती है तो काव्या नहीं जीतती। ये बंदा किसी एक को तो हमेशा दुखी रखता है, ऐसा नहीं होगा कि दोनों को खुश कर दे। इसके अलावा हाईलाइट ऑफ द मैच तो डैरिल मिचेल था भाई। ये सांस कम ले रहा था और कैचे ज्यादा पकड़ रहा था, 5 कैचे पकड़ ली, 5 पर ले लिया कैचों में। मैं तो ये सोच रहा हूँ डैरिल मिचेल बैटिंग में, फील्डिंग में इतना अच्छा परफॉर्म करने कैसे लग गया है। लगता है रहाणे और सैंटनर के बाद डैरिल मिचेल को भी गुरुजी का प्यार मिला था। आते हैं आज के मैच पे, दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स। भाई 5 दिन में 3 मैच खेल चुके हैं दिल्ली कैपिटल्स, थका के हराएंगे क्या इनको। बट वैसे ऑन रन है, 2 मैच लगातार जीत चुकी है और अगर ये मैच ये लोग जीत जाते हैं तो इमेजिन करो दिल्ली कैपिटल्स सेकंड पे आ जाएगी, सेकंड पोजीशन पे। बट मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ केकेआर टू विन दिस मैच। वो भी एक आध मैच हार चुके हैं तो अब बाउंस बैक करेंगे। कैप्टन बना रहा हूँ फिलिप सॉल्ट को और वाइस कैप्टन सुनील नारायण को दे रहा हूँ। ग्राउंड ईडन गार्डन्स है, सॉल्ट, मैकगर्क, नारायण खेल रहे हैं तो भाई 250-300 तो बनने वाले आराम से। देखते हैं क्या होता है। तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इंस्टाग्राम पे भी आगे फॉलो कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।